एनडीए गठबंधन में टूट दिखाई दे रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच कभी भी सीटों को लेकर गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया जा सकता है। एक तरफ जेडीयू विधानसभा चुनाव में 6 सीटों की डिमांड कर रही है, तो बीजेपी शर्तों के साथ जेडीयू को सिर्फ 1 सीट देने की तैयारी कर रही है। वैसे इस बार जिस तरह से बीजेपी की तरफ से पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाया जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जेडीयू को 2 या 3 सीट भी दी जा सकती है। लेकिन बीजेपी की प्रदेश इकाई जेडीयू को 1 से ज्यादा सीट देने का विरोध कर रही है और उस पर भी शर्तें लगाई जा रही हैं, जिससे नीतीश कुमार बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसी नाराजगी को लेकर बीजेपी और जेडीयू की दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार से जो खबरें आ रही हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 18 जनवरी को राज्य की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस दिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बीजेपी से लगातार दूरियां बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 जनवरी को जब से लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया है, उस दिन के बाद से नीतीश कुमार आरजेडी पर हमले बंद कर चुके हैं, तो लालू यादव ने भी चुप्पी साध रखी है। आमतौर पर लालू यादव सोशल मीडिया में एक्टिव बने रहते हैं, लेकिन अभी वो खामोश हैं। जिस दिन लालू ने नीतीश को अपने साथ आने की बात कही है, उसके बाद सिर्फ एक ट्वीट उन्होंने एनडीए सरकार के खिलाफ किया है। साफ है, लालू ने जो बात कही थी उसमें कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ था और दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि लालू को यह ऑफर नीतीश के कहने पर ही देना पड़ा था। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में खबरें आना शुरू हो चुकी थी कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में सहज नहीं है। बीजेपी ने जो भी वादे किए थे वो सभी तोड़ दिए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और बिहार में विकल्प के नाम पर सिर्फ एक ही गठबंधन दिखाई दे रहा है और वो है महागठबंधन। ऐसे में नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर को अभी तक खुलकर ठुकराया नहीं है। जब भी सवाल हुआ तो यही जवाब दिया कि वो क्या बोलते हैं हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के चेहरे की चमक बढ़ती दिख रही है, उससे बीजेपी जरूर परेशान दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की तैयारी भी कर ली है और इसके संकेत दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 17 जनवरी तक नामांकन पत्र जमा करने का काम होगा। 18 को फिर नामांकन की जांच होगी। ऐसे में जेडीयू जिसे भी टिकट देता है उसे 17 जनवरी तक नामांकन जमा कराने होंगे। लेकिन जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है उसमें साफ है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर सहमति बनना मुश्किल दिख रहा है। दरअसल बीजेपी जेडीयू को सिर्फ 1 सीट दे रही है, लेकिन शर्त ये लगा दी है कि उम्मीदवार जेडीयू का होगा, लेकिन उसे लड़ना बीजेपी के सिंबल पर पड़ेगा। यानी अगर जेडीयू का उम्मीदवार जीत भी जाता है तो वो बीजेपी का विधायक माना जाएगा। इससे जेडीयू को कोई भी फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ जेडीयू ने दिल्ली में 6 सीटों पर दावेदारी की है। पार्टी का दावा है कि दिल्ली की करीब 30 सीटों पर पूर्वांचली समुदाय की आबादी 20 से 50% के बीच है। ऐसे में अगर बीजेपी जेडीयू में गठबंधन होता है तो ये वोट बीजेपी के खाते में आ सकता है। वैसे भी इस समय दिल्ली में पूर्वांचली वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश में हर दल जुटा हुआ है। आप और बीजेपी के बीच तो जबरदस्त जंग चल रही है। ऐसे में जेडीयू ने 6 सीटों पर दावेदारी कर बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू ने 6 सीटों पर जो दावेदारी की है उसके पीछे भी बिहार के सियासी समीकरणों का हाथ माना जा रहा है। बीजेपी बिहार में एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 17 जनवरी को जिस दिन दिल्ली में नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है, अगर उसके बीतने तक बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन का ऐलान नहीं होता है और जेडीयू की तरफ से जिस तरह से अब टकराव वाला रुख अपनाया जा रहा है, उससे साफ है कि गठबंधन नहीं होने वाला है। तो फिर जेडीयू को दिल्ली के साथ बिहार में भी एनडीए छोड़ने का मौका मिल जाएगा। 18 जनवरी को बिहार में लालू यादव ने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। विधायक दल की भी बैठक है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया जा सकता है और इसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। बिहार में 18 तारीख को होने वाले बड़े घटनाक्रम की नींव तो लालू ने 1 जनवरी को ही रखी थी और अब 15 जनवरी को पशुपति पारस के दही चूड़ा भोज में नीतीश और लालू के शामिल होने से ये और मजबूत दिखाई देने लगेगा। वैसे कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश इस समय संपर्क में हैं
और उनके बीच अब सरकार में मंत्रियों और मंत्रालयों को लेकर बात हो रही है। साथ ही विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर भी चर्चाएं शुरू होने की बात कही जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अब किसी भी गठबंधन में रहते हैं, उनके लिए सीट बंटवारा सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को गठबंधन में कम सीट मिलती है तो फिर नीतीश कुमार के लिए सीएम बनने के दरवाजे बंद हो जाएंगे और नीतीश किसी भी कीमत पर सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है। साफ है, अगर 17 जनवरी तक बीजेपी और जेडीयू के बीच दिल्ली में गठबंधन का ऐलान नहीं होता है तो 18 जनवरी को पटना में एनडीए टूटने का ऐलान हो जाएगा। जेडीयू की तरफ से गठबंधन से बाहर आने के लिए जो मौका चाहिए वो उसे बीजेपी की तरफ से मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी इस समय लालू यादव से सीधे डील कर रहे हैं, जिसके चलते पटना में जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है। वैसे नीतीश कुमार अंदर ही अंदर भले ही खेल करने में जुटे हुए हों, लेकिन बीजेपी को इस बात का अभी तक उन्होंने एहसास नहीं होने दिया है कि वो एनडीए छोड़ रहे हैं। लालू के ऑफर के बाद वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश के बयानों पर खुद जेडीयू के नेता ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता खुलकर आरजेडी पर निशाना साधने से बच रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अगर एनडीए टूटता है, नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं, तो इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली तक इसका असर दिखाई देगा। दिल्ली में पूर्वांचली समुदाय के जिस वोट बैंक पर इस समय बीजेपी की नजर है, वो वोट उससे छिटक सकता है, क्योंकि फिर जेडीयू का समर्थन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। वैसे भी केजरीवाल और नीतीश कुमार पहले से ही करीबी माने जाते हैं। अभी नीतीश एनडीए में है, इसलिए केजरीवाल के समर्थन का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एनडीए छोड़ते ही नीतीश कुमार केजरीवाल के साथ दिल्ली में रैली करने को भी तैयार हो जाएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।